सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की पोम नंबर 2 करने जा रहे हैं जिसका नेम है फायर एंड आइस। इस पोम के पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसका नेम आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक पोम का क्विक रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ सके कि पोएम में भी सेम बात कही गई थी। So some say the world will end in fire, some say in ice. For what I tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. So क्या कहा गया है पहले हम समझते हैं। तो कहा गया है कि दो लोगों की दो पार्ट में लोग बटे हुए हैं। कहा गया है जो हमारा ये वर्ड है पूरा, जब इसका पूरा डिस्ट्रक्शन होगा, ये पूरा खत्म होगा वर्ड हमारा, तो इसके जो कॉजेस हो सकते हैं उसमें लोगों ने दो बातें कही है। कुछ समझते हैं कि जो खत्म होगा ये होगा बाय आइस, और कुछ सोचते हैं ये खत्म होगा फायर से, बिकॉज ऑफ द फायर। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इन्होंने कंपैरिजन करा है पोम में। किस किस का? आइस को इन्होंने कंपेयर किया है हेट्रेड से। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो पोम में वर्ड्स लिखे हुए हैं। पोएम में लिखा है, पोम में लिखा गया है ये वाली बात कि आइस को कंपेयर किया गया है किससे? हेट्रेड से, जबकि फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर से, इंक्रीजिंग डिजायर। तब आप समझ जाइएगा जहां भी मैं बोलूं हेट फायर तो मीन्स आपको समझना है कि हम डिजायर की बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग डिजायर, जो लोगों के अंदर का जुनून बढ़ता जा रहा है, हमें ये भी लेना है, हमें ये भी पाना है, हमें ये भी करना है। तो उस डिजायर की जब भी बात की जाए, फायर की जब भी बात की जाए, तो हम डिजायर के बारे में बोल रहे हैं। और आइज जहाँ यूज किया गया उसका मतलब क्या है? हेट्रेड। तो ये कहा गया है कि जो कब मतलब जब दुनिया खत्म होगी तो उसके लिए दो कारण हो सकते हैं, फायर या फिर आइस। तो कुछ कहते हैं कि डिजायर की वजह से खत्म होगी, फायर की वजह से खत्म होगी, और कुछ कहते हैं आइस की वजह से खत्म होगी। अब पोएट कह रहा है कि क्योंकि मैंने डिजायर को पहले से ही देख रखा है लोगों के अंदर, मैंने उसको टेस्ट कर रखा है, मैंने खुद उसको डिजायर को अपने अंदर आते हुए देखा है, तो मुझे पता है। तो मैं उनके साथ हूँ जो कि फायर कहते हैं, मतलब जो कहते हैं कि फायर की वजह से ये दुनिया खत्म होगी, मैं उनके साथ हूँ। और फायर मतलब डिजायर कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी करना है। मतलब उनके पास जो है उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें और का लालच है। लेकिन वही पोएट आगे कहता है कि अगर मैं मानूं कि एक बार ये दुनिया खत्म होकर उसको दोबारा खत्म होना हो, पेरिश ट्वाइस, दोबारा जब उसे होना हो, तो जो आइस है वो भी कोई कम नहीं है। आइस भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है किसी अपने वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। और आइस मतलब इनफ ऑफ हेट, जो हेट एक दूसरे के लिए भरी हुई है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो ऐसा क्यों है, वो खुश क्यों है, जो ये सारी हेट भरी हुई है, इसकी वजह से भी जो डिस्ट्रक्शन है वो हो सकता है। और इसी वजह से जो वर्ल्ड है वो सफाइस हो सकता है, बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। तो ये थी हमारी छोटी सी बहुत पोम। इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसके हम एनालिसिस देख लेते हैं। द वर्ड डिजायर इन द पोम इंडिकेट्स ऑल टाइप ऑफ ग्रीड एंड लस्ट। जो लोगों के अंदर लालच बढ़ता जा रहा है, धोखेबाजी बढ़ती जा रही है, उसको हम डिजायर कह रहे हैं। डिजायर मतलब बढ़ता हुआ लालच, और दूसरे की तरफ हमारी ये वाली भावना कि उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें उसके जैसा बनना है, हमें और चाहिए और चाहिए, ये सब। और डिजायर ही हमें रिप्रेजेंट करे किससे? फायर से। इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो ह्यूमन काइंड ग्रीड इज एंडेंजरिंग
वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। जो बढ़ता हुआ लालच है वो अर्थ का एग्जिस्टेंस जो उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। मतलब अर्थ का जैसे होता है ना कि इंडेंजर्ड एनिमल्स, इंडेंजर्ड मतलब जो कि खत्म होने वाले हैं, उसी तरीके से प्लैनेट जो अर्थ है वो खत्म हो जाएगा। किसकी वजह से? बढ़ते हुए लालच की वजह से। Desire, desire propels us in hot pursuit of something। वो हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। Hence a good comparison with fire। इसी वजह से उसका बहुत अच्छा कंपैरिजन किया गया है, डिजायर का अच्छा कंपैरिजन किया गया है किसके साथ? फायर के साथ। बताया गया है कि डिजायर जो वो किसी के अंदर की भी आग जैसी है कि हमें ये चाहिए, जैसे होता है ना कि हमें उसको पाने की आग लगेगी हमारे अंदर। तो इसी वजह से डिजायर का कंपैरिजन किससे किया गया है? फायर किया गया है, फायर के साथ किया गया है इसका कंपैरिजन। जब वही हेट है, हेट को आइस के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? इसका भी बहुत अच्छा रीजन है, क्योंकि किसी और के प्रति हमारे मन में कोई भावना नहीं है। हम किसी के लिए भी अपने दिल पे पत्थर रख के बैठ जाते हैं। आइस है हमारे अंदर दूसरों के प्रति कि उसको ऐसा, उसके साथ इतना अच्छा क्यों हुआ, उसको ऐसा क्यों हो गया, उसको ऐसा क्यों मिल गया। इस तरीके की जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है, इस वजह से इसको आइस के साथ कंपेयर किया गया है हेट को। The poem indicates towards hatred and indifference, which is as cold as ice, जो कि बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा, जैसे बोलते हैं ना आइस वॉर हो रही है। तो आइस वर्ड इसी को रेफर करता है, हेट की जो वॉर हो रही है, हेट से की किसी से भी अपने आप को ये कंपेयर करने की कि हमारे पास क्यों नहीं, उसके पास क्यों है। इस तरीके का जो कंपैरिजन है उसकी वजह से ही हेट को आइस से कंपेयर किया गया है। If we compare with this with people's attitude towards each other in modern times, अगर हम compare करें लोगों का attitude एक दूसरे की तरफ आज के टाइम में, we can say hate for each other। हम देख सकते हैं, अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमें सबके अंदर दिख रहा है एक दूसरे के प्रति जो एक खराब वाली फीलिंग है, एक उनसे हमारा प्रतिशोध वाली जो, या फिर जो हमें घृणा वाली फीलिंग आ जाती है कि हमें उससे बहुत घृणा है, बहुत उससे हम पसंद नहीं करते हैं, वैसी वाली फीलिंग जब आती है तो वो हम देख सकते हैं आज के टाइम में एक दूसरे के लिए अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, एक दूसरे की कम्युनिटी में। जैसे कि रिलीजन के बेसिस पे ही आप देख लीजिए, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हेट बिटवीन टू नेशंस इज शॉर्ट वे टू हेस्टन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर दो देशों के ही बीच में, मान लीजिए एक देश ये है और एक देश ये है, और इन दोनों के बीच में ही जो है हेट है एक दूसरे के लिए, तो अभी इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, ये इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, और इन दोनों के खत्म करने के चक्कर में पूरे प्लैनेट ही खत्म हो जाएगा। हेट मेक्स अस कूल टुवर्ड्स अदर प्रोग्रेस। और हेट जो है वो हमें दूसरे की प्रोग्रेस की तरफ बहुत गंदा व्यवहार भी सिखाता है। वी शट वी ट्राई टू शट आवर आइज टुवर्ड्स दैट प्रोग्रेस। और हम उस जो वो तरक्की कर रहा है हम उसकी तरफ अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं कि क्यों क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा। द कोल्डनेस ऑफ आइस कैन नम योर सेंसेस। और जो वो आइस की जो हमारे ऊपर जो एक परत चढ़ जाती है, हमारे जो हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है उसके ऊपर एक आइस की परत चढ़ जाती है, जो कि हमें फिर कुछ भी और नहीं देखने देती, हमें ह्यूमैनिटी के बेसिस पर भी वो नहीं देखने देती, वो दिखाती है कि तो हमारा दुश्मन ही है। दैट इज वाई हेट हैज बीन कंपेयर्ड विद। इसी वजह से हेट को कंपेयर किया गया है आइस के साथ। तो यही थी हमारी एक बहुत छोटी सी पोम, इसका हो जाता है यहाँ पे दी एंड। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट पोम में, बहुत छोटे से मैंने आपको पूरी पोम बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है फॉर ऑल ऑफ यू, एंड विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।